नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे इस लेक्चर में। और बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपना बूलियन अलजेब्रा का जो यूनिट था, यूनिट नंबर सेकंड, वो चल रहा था बीएससी पार्ट फर्स्ट। और लास्ट लेक्चर पे अपन बात कर रहे थे साहचर्यता नियम, और साहचर्यता नियम का एक पार्ट तो मैंने बता दिया था और दूसरा पार्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। साहचर्यता नियम, इसका सेकंड पार्ट बताना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप वीडियोज़ को डाउनलोड मत किया करो, आप वीडियोज़ को ऑनलाइन पढ़ा करो, जिससे अपने को पता चले कि भाई कितने बच्चे अपने यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कितना वॉच टाइम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो आप डाउनलोड मत किया करो। साहचर्यता नियम का जो सेकंड पार्ट है, ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी, यही बताना था ना, बिल्कुल यही अपने को सिद्ध करना था। चेक कर लेता हूं मैं, सब कुछ ओके है क्या? यस। दोस्तों, इसमें जो साहचर्य नियम है, ये थोड़ा सा, ये वाला पार्ट इसका कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, प्रूफ देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना है इसमें थोड़ा। सबसे पहले मैं a प्लस ए डॉट बी डॉट सी लेके चलता हूँ। a प्लस ए डॉट बी डॉट सी लेके चलता हूँ। देखो, इस पूरे को आप अल्फा मान लो। क्या मान लो? अल्फा। तो a प्लस ए डॉट अल्फा बराबर कितना होता है बताओ? a। कौन सा नियम? अवशोषण नियम। बिल्कुल राइट है। a प्लस ए डॉट अल्फा बराबर, इस पूरे को अल्फा मानोगे तो a प्लस ए डॉट अल्फा बराबर a। कौन सा नियम है? अवशोषण नियम। बताओ कौन से नियम से किया है अपन ने? अवशोषण नियम से। इसके बाद में ये याद रखना है अपने को, इस a को मैं a डॉट a प्लस बी लिख दूं तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? या a प्लस ए डॉट सी लिख दो आप, a डॉट ए प्लस बी, ये भी अवशोषण नियम है। अच्छा, इस a को a प्लस ए डॉट बी लिख दो, और ये बन गया डॉट a प्लस सी। भाई इस a को तो ये लिखा अवशोषण नियम, फिर इसको ऐसे कैसे, इसको भी अवशोषण नियम लगा दिया। अब बंटनता नियम से a प्लस ए डॉट बी डॉट सी, भाई इसको अल्फा मान लो, तो a प्लस अल्फा डॉट सी बराबर क्या होता है? a प्लस अल्फा डॉट ए प्लस सी। ये हो गया। ये कौन सा नियम है भाई? बंटनता नियम। देखो, इससे ये भी, इससे ये अवशोषण नियम से किया है, इससे ये भी अवशोषण नियम से किया है, इससे ये भी अवशोषण नियम से किया है, और इस वाले स्टेप से ये स्टेप बंटनता नियम से किया है। इसको डाल दो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा ध्यान रखना था इसमें। दूसरा, a डैश प्लस ए डॉट बी डॉट सी, ये लेके चलता हूँ a डैश, इस a की जगह a डैश। इसको सोल्व करता हूँ, बंटनता नियम लगाऊं तो a डैश प्लस ए डॉट, एक बार तो ये इसके साथ, फिर एक बार ये इसके साथ, a डैश प्लस बी डॉट सी। कौन सा नियम? बंटनता नियम। a डैश प्लस ए बराबर कितना होता है? 1 होता है पूरकता नियम से, तो 1 डॉट, और ये कितना बना? a डैश प्लस बी डॉट सी। कौन सा नियम है?
पूरकता नियम, और इसको इससे डॉट करेंगे तो ये का ये ए डैश प्लस बी डॉट सी। वापस बंटनता नियम लगाऊंगा तो ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी। इससे ये वापस कौन सा नियम, बंटनता नियम। अब दोस्तों इसको क्या, इसको 1 डॉट ए डैश प्लस बी लिख सकता हूं क्या इसको, और इसको तो आगे कर लिया इस वाले को, और ये डॉट, और पीछे वाले को ए डैश प्लस सी। इस 1 को अगर ए डैश प्लस ए लिख दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 1 की जगह, और ये ए डैश प्लस बी, ये तो पूरा का पूरा एक जगह इस ब्रैकेट में, इस पूरे को तो ये लिखा, इसको ऐसे कैसे 1 की जगह ए डैश प्लस ए, और पीछे वाले को ऐसे कैसे, पीछे वाला क्या है ए डैश प्लस सी। अब वापस बंटनता नियम लगाओ तो ए डैश प्लस ए डॉट बी, ये तो बना ए डैश प्लस ए डॉट बी, और ये बना ए डैश प्लस सी बंटनता नियम से। और वापस इनमें बंटनता नियम लगाऊंगा तो ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट सी, इक्वेशन नंबर 2। इसको अल्फा मान लो तो ए डैश प्लस अल्फा ये रहा, और ए डैश डॉट ए डैश प्लस अल्फा, फिर बीच में डॉट, और ए डैश प्लस सी ये रहा। तो इससे ये, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको उतारिए आप। इसमें ये याद रखना है अपने को, खुद को याद रखना है कि ए प्लस ए डॉट बी सी बराबर है। इसको सोल्व किया है एक बार तो, और एक बार इस ए की जगह ए डैश और ये सेम, और ऐसा करने से जो ब्रैकेट बी और सी के साथ में था वो ए और बी के साथ में आ गया, ए ऐसे कैसे आ गया, ये ए डैश सेम का सेम आ गया, और जो ब्रैकेट बी और सी के साथ में था वो ब्रैकेट किसके साथ में आ गया, ए और बी के साथ में। इसको उतारिए दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट है ये साहचर्यता नियम। फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अच्छा, एक्चुअली मेरे को ये बताना था, ये इक्वेशन था जो 2020 में आया हुआ था। ये अवशोषण नियम में अपन ने ये सिद्ध किया था ना, a प्लस ए डॉट बी बराबर ए, अवशोषण नियम में। इसके ऊपर आप लिख लेना 2020 में आया था ये, सॉरी 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ आपकी बार, तो ये आया था 2019 में। a प्लस ए डॉट बी बराबर ए, अवशोषण नियम जो होता है वो 2019 में आया था, तो इम्पोर्टेंट है भाई। अवशोषण नियम के ऊपर इम्पोर्टेंट लगा लेना, 2019 में पूछा गया था। आगे करूं मैं इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहां लिखता हूं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का गुणनफल करूंगा तो ये कितना है, a प्लस ए डॉट बी डॉट सी, और डॉट ये कितना है, ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट सी बराबर ये कितना है, a प्लस ए डॉट बी डॉट सी, और डॉट ये कितना है, ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट सी। बताओ इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं या नहीं बंटनता नियम से, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट सी। इस पूरे को आप अल्फा मान लो एक बार, तो a प्लस अल्फा डॉट ए डैश प्लस अल्फा, तो इससे ये स्टेप हो गई बंटनता नियम से। ऐसे ही इसमें भी यही a डॉट ए डैश प्लस
ए डॉट बी डॉट सी। इसको आप बीटा मान लो तो ए प्लस बीटा फिर डॉट ए डैश प्लस बीटा। ठीक है, लिख दूंगा यहां कौन से नियम से, बंटनता नियम से किया है। और दोस्तों अपन जानते हैं ए डॉट ए डैश का मान कितना होता है, 0। तो 0 प्लस ए डॉट बी डॉट सी बराबर 0 प्लस ए डॉट बी डॉट सी। तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी। तो ब्रैकेट एक्सचेंज हो गया ना, जो ब्रैकेट बी और सी के साथ में था वो ए और बी के साथ में आ गया। और इस नियम को दोस्तों कहा जाता है अपना साहचर्यता का सेकंड नियम। इसमें ध्यान रखने वाली, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला था, बाकी तो कुछ नहीं, आसान था। तो सब लोग इसको कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने बताया था कि भाई अवशोषण नियम 2019 में आया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा डी मॉर्गन नियम, इसके बाद में आएगा डी मॉर्गन नियम। अब आएगा दे मॉर्गन नियम। जो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए इसका, और प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए। हटा देता हूं मैं इसको दोस्तों। दे मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम, स्टेटमेंट भी याद रखना है। क्या रखना है, स्टेटमेंट भी पूछ सकता है आपको, और ये 2019 में आया हुआ है, ये भी 2019 में आया हुआ है। डी मॉर्गन नियम इंपॉर्टेंट है कि यदि बी प्लस डॉट डैश 01, यदि बी प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है, एक बूलिय बीजगणित है, तो कैपिटल बी के दो, यदि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है तो कैपिटल बी के दो श्वेत अवयवों स्मॉल a व स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए, यदि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है तो कैपिटल B के दो श्वेत अवयव a व b बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए, ये दो नियम a प्लस b का डैश बराबर होता है a डैश डॉट b डैश, और दूसरा होता है a डॉट b का डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। अगर ये याद है तो ये आसानी से हो जाएगा याद, अगर ये याद है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। कैसे,
जहाँ भी इसमें प्लस है उसकी जगह तो डॉट कर दो, डॉट की जगह प्लस कर दो, तो ऊपर वाला जो नियम है वो नीचे वाला आ जाएगा। ये दो नियम है दोस्तों डी मॉर्गन नियम के अंदर, ये दो प्रूफ अपने को करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को उतार लीजिए। चले आगे। सबसे पहले पहला करेंगे फिर दूसरा। प्रूफ नंबर फर्स्ट दिया गया है कि बी बूलियन बीजगणित है, तो लिख देता हूं। दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है तथा ए व बी अवयव मान्य है ना, अवयव तो स्मॉल में माने जाते हैं। ए व बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के, ये भी कैपिटल बी में बिलोंग करता है के दो स्वेच्छ अवयव हैं, स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, अब पहला हमने को सिद्ध करना है ए प्लस बी का डैश बराबर ये, मतलब ए प्लस बी का जो पूरक होता है वो ये बताना है। अरे ए प्लस बी के डैश का मतलब पूरक होता है ना, तो ए प्लस बी के पूरक को ये सिद्ध करना है। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि पहले में क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी का पूरक क्या होता है, ए डैश डॉट बी डैश होता है। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट को ए डैश डॉट बी डैश बताना है, इसका पूरक ये होता है। तो इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि देखो क्या सिद्ध करेंगे, एलिमेंट प्लस एलिमेंट का पूरक, तो इसका पूरक ये बताना है। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट का पूरक बराबर तो होता है 1, एलिमेंट और एलिमेंट का पूरक तो कितना होता है 1, और दूसरा क्या होता है, एलिमेंट इंटू एलिमेंट का पूरक बराबर होता है 0। अगर दोस्तों आपने ये दो चीज़ें सिद्ध कर दी, अगर आपने ये दो चीज़ें सिद्ध कर दी तो फिर देखो एलिमेंट और एलिमेंट, इस एलिमेंट का पूरक 1, अगर आपने ये तो हमेशा होता ही होता है, और अगर आपने ये सिद्ध कर दी तो मैं बोलूँगा कि भाई दोनों की तुलना करें तो ये भी ये है, ये भी है, तो इस पूरे का मान इसके बराबर हो जाएगा, तो इस पूरे का मान तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने को ये बताना है कि भाई ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है, ए डैश डॉट बी डैश। तो ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश डॉट बी डैश बताने के लिए अपने को ये बताना है कि भाई ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश डॉट बी डैश है, तो एलिमेंट और एलिमेंट के पूरक, तो पूरक की जगह मैंने ये रख दिया, तो इसको तो 1 के बराबर बताओ, और एलिमेंट डॉट एलिमेंट का पूरक बराबर 0। अगर ये दोनों चीज़ें सिद्ध कर दोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जगह क्या आना चाहिए था, ए प्लस बी का होल डैश आना चाहिए था, तो ये सिद्ध हो जाएगा। दोनों कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले तो इसको फिर इसको, इतना उतारिए आप। चले, सबसे पहले
ये कितना है भाई, ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश। इसको आप एल्फा मान लो। क्या मान लो, एल्फा। तो एल्फा प्लस ए डैश डॉट बी डैश, बंटनता नियम लगाऊंगा मैं, तो एल्फा मान रहा हूं, तो एल्फा प्लस ए डैश, बीच में डॉट एल्फा प्लस बी डैश। इसको एल्फा मान लेना, तो एल्फा प्लस ए डैश डॉट एल्फा प्लस बी डैश। कौन से नियम से लिखा है, और एल्फा की जगह वापस ए प्लस बी लिख दिया। और कौन सा नियम है दोस्तों, ये बंटनता नियम। ये है अपना बंटनता नियम। अच्छा, अब एक काम करो, प्लस के लिए क्रम विनिमयता नियम लगाओ। भाई बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है ये तो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा बताई थी वो भी अपनी आई हुई है। जो बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा जहाँ पे लिखाया था ना, और बूलियन अलजेब्रा की जो अभिकृत लिखाया था, मैं बताता हूँ आपको कि वो कब आई हुई है। दो 2018 में आई हुई है भाई, कि बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा लिखो और उसके अभिकृत लिखो, उसके ऊपर आप लिख लेना 2018। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा और उसके जो 5 अभिकृत थे ना, उनके ऊपर लिख लेना 2018 में आया हुआ है बंटनता नियम। प्लस के लिए होता है अपना क्रम विनिमयता नियम, तो ये ए डैश डॉट, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, ए प्लस बी प्लस का ए डैश। अब दोस्तों साहचर्यता नियम लगाऊं मैं, तो b को तो ऐसे कैसे, अभी मैंने साहचर्यता नियम को प्रूव कर दिया, तो a प्लस ए डैश लिख दूं यहाँ तो, और डॉट, और यहाँ अच्छा ये b डैश है ना, और यहाँ भी साहचर्य नियम लगाऊं तो a प्लस बी प्लस बी डैश लिख दिया साहचर्यता नियम से। कौन सा नियम, साहचर्यता नियम। ए प्लस ए डैश का मान 1 होता है और बी प्लस बी डैश का मान 1 होता है पूरकता नियम से। तो b प्लस 1 हो गया और a प्लस 1 हो गया। बताओ ये b प्लस बी डैश की जगह 1 और a प्लस ए डैश की जगह 1, कौन सा नियम, पूरकता नियम। अब वापस क्रम विनिमयता नियम लगाओ, तो 1 प्लस बी को, b प्लस 1 को 1 प्लस बी लिख दो और इसको 1 प्लस ए लिख दो, और 1 प्लस बी बराबर 1 होता है और ये 1 होता है। कौन सा नियम, परिबद्धता नियम। अगर बूलियन अलजेब्रा के किसी भी एलिमेंट में 1 जोड़ा जाता है तो 1 ही आता है, परिबद्धता नियम। 1 प्लस बी भी 1 होता है और 1 प्लस ए भी 1 होता है, तो ये और 1 डॉट ए होता है 1, तो कुल मिला के इसके बराबर 1 तो बता दिया। तो ये वाला तो हो गया, अब ये वाला बताओ, नीचे वाला। अब अपन इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। चले आगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये सिद्ध करेंगे, a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, इसको तो इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा डॉट ए डॉट अल्फा हो जाएगा और बी डॉट अल्फा हो जाएगा, तो ये ए डॉट अल्फा हो जाएगा, फिर बीच में प्लस और बी डॉट अल्फा हो जाएगा। इसको एक बार इससे कर दिया और एक बार इसके से। ये कौन सा नियम है, बंटनता नियम है। साहचर्यता नियम लगाओ, ए डॉट ए डैश
डॉट बी डैश प्लस यहाँ क्रम विनिमयता नियम लगाओ तो बी डॉट बी डैश डॉट ए डैश, आगे पीछे कर दिया। ए डॉट ए डैश का मान होता है 0 अपना पूरकता नियम से, और प्लस पहले साचर्यता लगाओ तो बी डॉट बी डैश और डॉट ए डैश, और परिबद्धता नियम से इसका मान 0 प्लस बी डॉट बी डैश होता है 0 डॉट ए डैश, वो भी 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो कुल मिला के ये दोनों सिद्ध कर दिए। अतः स्पष्ट है कि इसलिए स्पष्ट है कि एक्चुअल में एलिमेंट और यहाँ पे आना क्या चाहिए था, ये जो भी एलिमेंट है इसका पूरक होना चाहिए था ना यहाँ, तो a प्लस बी का डैश होना चाहिए था, जबकि अपन ने लिया क्या है a डैश डॉट बी डैश लिया है। तो a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश डॉट बी डैश, तो पहला तो प्रूफ हो गया, इन दोनों को प्रूफ किया है, तभी तो इसको मैं इस एलिमेंट का पूरक बोलूंगा। तो इस एलिमेंट का पूरक होता है a प्लस बी का डैश, और वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। ये दोनों सिद्ध कर दिया। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिस्टार्ट करके देख लिया करो दोस्तों। सारी चीजें बहुत आसान है। अब इसका अपन सेकंड पार्ट करेंगे, इंपोर्टेंट है भाई ये डी मॉर्गन नियम, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने के काम में आएगा इसका स्टेटमेंट। तो a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश डॉट बी डैश, और a डॉट बी का डैश होता है a डैश प्लस बी डैश। अगर ऊपर वाला याद है तो नीचे वाले में, ऊपर वाले में प्लस की जगह डॉट करो, डॉट की जगह प्लस करो, तो नीचे वाला नियम ऑटोमेटिक बच जाता है। कीजिए। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट अपन बताते हैं। देखो, इसी में थोड़ा करेक्शन करूंगा मैं। ए व बी, ए डॉट बी का पूरक, अरे ये डैश का मतलब पूरक, तो हमें सिद्ध करना है कि ए डॉट बी इसका पूरक होता है ए डैश प्लस बी डैश। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डॉट बी का पूरक ये होता है। इसके लिए बताओ क्या सिद्ध करेंगे भाई, इस एलिमेंट का पूरक बताना है तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट का डैश होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह इसको बताना है तो ये लिख दिया, और यहाँ पे एलिमेंट डॉट एलिमेंट का डैश बराबर 0। अगर आप ये दो चीजें बता देते हैं दोस्तों, इसको तो मैं हटा देता हूं नीचे वालों को, देखो इस एलिमेंट का पूरक इसको बताना है, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट का पूरक, यहाँ पे a डॉट बी का होल डैश आना चाहिए था, तो a डॉट बी के होल डैश की जगह मैंने a डैश प्लस बी डैश लिख दिया। ठीक है, अगर इस एक बार इसको पूरे को 1 के बराबर बताएंगे, इसको 0 के बराबर बताएंगे, उसी प्रकार का है सेम टू सेम, क्योंकि a डॉट बी प्लस a डैश प्लस बी डैश, तो इसको अल्फा मान लो, तो a डॉट बी प्लस अल्फा हो गया, इसका मतलब a प्लस अल्फा, तो a प्लस अल्फा, फिर बीच में चिन्ह और b प्लस अल्फा। कौन सा नियम लगा रहा हूं बताओ, वो मैं ये लगा रहा हूं दोस्तों मैं बंटनता नियम। इस पूरे को अल्फा मान लो, तो a डॉट बी प्लस अल्फा हो गया, तो a प्लस अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा,
बंटनता नियम। इस पूरे को अल्फा मान के देख लो। अब प्लस के लिए साहचर्य नियम होता है, तो ए और ए डैश को तो मैंने एक जगह ले लिया और प्लस का बी डैश। अच्छा चलो आप एक बार इसको ऐसे कैसे ही रहने दो। और इसमें प्लस के लिए क्रम विनिमयता लगाओ। क्रम विनिमयता लिख दिया। अब लगाओ साहचर्यता। तो ए और ए डैश को तो एक जगह और पीछे बी डैश, और यहां से बी और बी डैश को एक जगह और पीछे डैश। कौन सा? साहचर्यता। तत्समक ए प्लस ए डैश बराबर होता है 1 प्लस बी डैश और 1 प्लस ए डैश। कौन सा? पूरकता। तत्समक नहीं, पूरकता। और 1 प्लस बूलियन बीजगणित का एलिमेंट बराबर 1 होता है, और 1 प्लस बूलियन बीजगणित का एलिमेंट 1 होता है परिबद्धता नियम से। ये हो गया तो कुल मिला के ये प्लस ये बराबर 1 अपन ने बता दिया। अब नीचे वाला अपन प्रूव करेंगे। नीचे वाला क्या है? ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश बराबर, जैसे इसको बीटा मान लो, तो ए डॉट बी प्लस बीटा, इसका मतलब ए प्लस बीटा डॉट बी प्लस बीटा, ए प्लस बीटा, ए प्लस बीटा। अच्छा बीच में डॉट है ना, इस डॉट को कैसे भूले? इसको नहीं भूल सकते। तो अब इसको मान लो बीटा, इधर वाले को, तो बीटा डॉट ए डैश प्लस बीटा डॉट बी डैश। तो बीटा, इसका डॉट एक बार तो ए डैश के साथ करना है, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर एक बार जो ए डॉट बी है उसका डॉट करना है बी डैश के साथ। ये तो कौन सा नियम है? बंटनता नियम है। एक बार इसमें क्रम विनिमयता लगा देते हैं, तो इसको बी डॉट ए डैश प्लस इसको ऐसे कैसे ए डॉट बी डॉट बी डैश। साहचर्यता लगाओ, तो बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डैश। कौन सा नियम? साहचर्यता। ए डॉट ए डैश का मान होता है 0, तो बी डॉट 0 प्लस ए डॉट 0। कौन सा नियम? पूरकता। बी डॉट 0 होता है परिबद्धता से, ये भी 0 होता है, तो कुल मिला के 0। ये दोनों मैंने प्रूव कर दिए। आप तो शुरू से उतारने हैं सेकंड लगा के। तो कुल मिला के ए डॉट बी प्लस, यहां होना क्या चाहिए था? इस ए डॉट बी का होल डैश होना चाहिए था ना, होना तो ए डॉट बी का होल डैश होना चाहिए था, जबकि आपने लिया क्या है? आपने लिया है ए डैश प्लस बी डैश। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तभी तो आपने इसकी जगह पे इस एलिमेंट को रख के बराबर 1 बता दिया, और इसकी जगह पे इस एलिमेंट को रखा यहाँ पे बराबर 0 बता दिया। इसका मतलब इस एलिमेंट की जगह ए डॉट बी का होल डैश का जो मान है वो इसके बराबर है। दोनों कंडीशन आपने पूरकता वाली कंडीशन को सिद्ध किया है ना, कि अल्फा प्लस अल्फा का डैश होना चाहिए था बराबर 1, तो यहाँ होना तो अल्फा का डैश चाहिए था, लेकिन आपने लिया इसको है, इसका मतलब अल्फा का डैश है वो इसके बराबर है। वही तो लिखा है अल्फा का डैश है वो इसके बराबर है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये डी मॉर्गन नियम पूरा बता दिया है। आप इसको देखिए, मैं फिर इसके आगे चलता हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, और जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
क्योंकि साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहना। फिर अपन इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम है, वो भी बहुत अच्छी थ्योरम है कि बूलियन बीजगणित में कभी भी 3 एलिमेंट अलग अलग नहीं हो सकते हैं। कभी भी बूलियन बीजगणित में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसमें 3 एलिमेंट और तीनों के तीनों केवल 3 ही एलिमेंट हो बूलियन बीजगणित में और वो तीनों के तीनों अलग अलग हो। वो थ्योरम मैं बताऊंगा, तो एक बार तो आप इसको उतारिए, फिर अपन थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। चलो मैं हटा देता हूं इसको। अब दोस्तों एक थ्योरम आएगी अपने सामने, इंपॉर्टेंट है भाई थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये बोलेगी कि भाई किसी भी बूलियन बीजगणित कैपिटल बी में कभी भी 3 एग्जैक्टली, मान लो किसी बूलियन बीजगणित में 3 अवयव हैं तो वो तीनों भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं कभी भी। ये थ्योरम बताएगी। फिर मैं लास्ट में बता दूंगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि बूलियन बीजगणित में 3 एलिमेंट हो जाए। 3 एलिमेंट कभी नहीं होते हैं, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। 3 एलिमेंट कैसे नहीं होते हैं कि मैं उसमें 3 अलग अलग एलिमेंट मान के चलूंगा। भाई एक एलिमेंट में 0 मानूंगा, एक एलिमेंट में 1 मानूंगा और एक एलिमेंट में a मानूंगा। फिर उसके आगे अपन करेंगे। तो चलो इसको अपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट, किसी बूलियन बीजगणित कैपिटल बी में 3 अवयव कभी भी 3 अवयव, मतलब एग्जैक्टली 3 ही अवयव है। एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, यथार्थ 3 अवयव है, ना तो 2 है ना 4 है, केवल 3 अवयव हैं। किसी बूलियन बीजगणित में 3 अवयव सदैव भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर कभी भी किसी भी बूलियन बीजगणित में 3 अवयव क्या स्टेटमेंट क्या है? 3 अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। बूलियन बीजगणित में 3 अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। भिन्न भिन्न, इस 2 का मतलब है भिन्न और दोबारा भिन्न नहीं हो सकते। तो दोस्तों थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी ऐसी बूलियन बीजगणित पॉसिबल नहीं है जिसमें 3 एलिमेंट और तीनों के तीनों अलग अलग हो। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लो 3 एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट है 0 और एक एलिमेंट है 1 और तीसरा एलिमेंट है a। तो 0 का जो पूरक तो 1 हो गया और 1 का पूरक 0 हो गया। अब बताओ फिर a का पूरक क्या होगा?
ए का पूरक ए डैश होगा, वो ए डैश तो मिला ही नहीं, तो फिर वो तीसरे एलिमेंट का पूरक नहीं मिलेगा, जबकि बूलिय बीजगणित में प्रत्येक एलिमेंट का पूरक होता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बूलिय बीजगणित में कभी भी 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते हैं। तो किसी बूलिय बीजगणित V में 3 अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। अगर प्रूफ पार्ट पे चलें तो माना कि कैपिटल B एक बूलिय बीजगणित है कैपिटल B एक बूलिय बीजगणित है जिसके 3 भिन्न भिन्न अवयव एक तो A मान लो, एक 0 और एक 1 है। आपने 3 अलग अलग अवयव मान लिए A, 0 और 1। लास्ट में बता दूंगा जो माना था वो गलत था। तो 3 भिन्न भिन्न अवयव मान लिए A, 0 और 1। चूंकि A एलिमेंट बूलिय बीजगणित का है तथा बूलिय बीजगणित में सदैव, बताओ क्या होता है, प्रत्येक अवयव का पूरक होता है। ए एलिमेंट बूलिय बीजगणित का है तथा बूलिय बीजगणित में सदैव प्रत्येक अवयव का पूरक बूलिय बीजगणित में सदैव प्रत्येक अवयव का पूरक उपस्थित होता है। अतः प्रत्येक अवयव का पूरक उपस्थित होता है तो ए एलिमेंट बूलिय बीजगणित का है तो ए का पूरक भी होगा। अतः देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू बूलिय बीजगणित कैपिटल B सच दैट ए प्लस ए डैश बराबर तो होता है 1 और ए डॉट ए डैश बराबर होता है 0। भाई ए एलिमेंट बूलिय बीजगणित का है तो बूलिय बीजगणित में प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम होता है तो ए का भी होगा। तो ए एलिमेंट का प्रतिलोम ए डैश है, प्रतिलोम नहीं पूरक, ए एलिमेंट बूलिय बीजगणित का है, बूलिय बीजगणित में प्रत्येक एलिमेंट का पूरक होता है तो ए एलिमेंट का पूरक ए डैश है तो ए प्लस ए डैश बराबर 1 और ए डॉट ए डैश बराबर 0। अब मेरे को दोस्तों ये बताओ कि ए एलिमेंट का पूरक एग्जिस्ट करेगा और ए एलिमेंट का पूरक ए डैश होता है तो ए डैश या तो वो ए के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। क्यों? तीनों में से एक के बराबर तो होगा ना ए डैश, क्योंकि बूलिय बीजगणित में एलिमेंट ही 3 है और ए का पूरक एग्जिस्ट हमेशा करता है। तो इसका मतलब है कि जो ए डैश होगा वो या तो ए के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। इन तीनों में से किसी एक के बराबर जरूर होगा, तभी तो ए का जो पूरक है वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं लिख देता हूं अतः यहां 3 स्थितियां संभव है। अतः यहां 3 स्थितियां संभव है। क्या? कि या तो ए डैश का मान है, भाई ए का पूरक है वो ए डैश एग्जिस्ट करेगा तो इन तीनों में से किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, तो या तो इसके बराबर होगा या फिर जो ए डैश है वो 0 के बराबर होगा या फिर ए डैश का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये 3 स्थितियां संभव है। बताओ इसके अलावा तो ए डैश किसी के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि बूलिय बीजगणित में आपने केवल कितने एलिमेंट माने हैं? 3 एलिमेंट माने हैं, तो 3 स्थितियां संभव है। स्थिति फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट, मानो ए डैश बराबर कितना है? ए है। पहली स्थिति आपने मान ली कि भाई ए डैश का मान किसके बराबर है? ए के बराबर है। अब देखो, चूंकि ए प्लस ए डैश का मान होता है 1, यहां देखो a प्लस ए डैश का मान है 1, a प्लस और ए डैश की जगह भी a रखो
1, इसका यूज कर लिया। और वर्कसम नियम, आइडमपोटेंट नियम से a प्लस ए बराबर a होता है और a बराबर 1, ये तो गलत आ गया। क्यों? a का मान 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये a का मान ना 0 के बराबर हो सकता, ना 0 का मान 1 के बराबर हो सकता, ना a का मान 1 के बराबर हो सकता, क्योंकि इन तीनों एलिमेंटों को मैंने अलग अलग माना है। जबकि इसमें a 1 के बराबर आ गया, ये तो गलत आ गया, क्योंकि मैंने तीनों एलिमेंटों को माना क्या है? मैंने तीनों एलिमेंटों को भिन्न भिन्न माना है। देखूंगा जो कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि आपने तीनों एलिमेंटों को माना क्या था? अलग अलग माना था। और यहाँ पे a किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों इस वाले सिचुएशन की, स्थिति नंबर 2। ये क्या है? a डैश बराबर 0। इसकी बात करेंगे, चूंकि a प्लस ए डैश का मान होता है 1, a डैश की जगह ये मान उठा के रखो, a प्लस 0 बराबर 1, और a प्लस 0 a के बराबर होता है, वो फिर से 1 आ गया, फिर से गलत आ गया, पुनः असत्य है, यह है पुनः असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि आपने तो a, 0 और 1 तीनों को अलग अलग माना था, यहां बराबर आ गए। अब बात करेंगे दोस्तों अपन स्थिति नंबर 3 की। स्थिति नंबर 3 कि a डैश किसके बराबर है? 1 के बराबर। इस सिचुएशन की अपन बात करेंगे। चूंकि अपन जानते हैं a डॉट a डैश का मान होता है 0, देखो, और यहाँ से a डॉट a डैश की जगह 1 रखा तो 0, और a डॉट 1 a होता है तो a बराबर 0, ये भी गलत है, क्योंकि a 0 के बराबर नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न माने थे। यह स्थिति भी ये स्थिति पे सत्य है। इसका मतलब a डैश ना तो a के बराबर हुआ, ना 0 के बराबर हुआ, और ना 1 के बराबर हुआ। a डैश है वो ना तो a के बराबर हुआ, ना 0 के बराबर हुआ, ना 1 के बराबर हुआ, जबकि किसी न किसी एक एलिमेंट के तो बराबर होना ही था। मैं लिखूंगा उपरोक्त तीनों स्थितियां असत्य हैं, अतः स्पष्ट है कि a अवयव के पूरक a डैश का अस्तित्व नहीं है। अगर 3 एलिमेंट अगर आप लोगे ना, अगर आप 3 एलिमेंट लोगे तो फिर इस अवयव का पूरक नहीं मिलेगा। और ये तो फिर बूलिय बीजगणित के अभिगणितों का उल्टा हो गया। भाई बूलिय बीजगणित क्या बोलती है? बूलिय बीजगणित ये बोलती है कि बूलिय बीजगणित में प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? पूरक होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि बूलिय बीजगणित में 3 भिन्न अवयव उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं मैंने बता दिया ना, क्योंकि 3 भिन्न भिन्न अवयव होंगे तो इसका पूरक ये हो गया, इसका पूरक ये हो गया, तो इसका पूरक नहीं मिलेगा अपने को। नीचे ये भी लिख सकते हैं नोट, ये थ्योरम में ही लिख देना, चाहे थ्योरम के अलग लिख देना। बूलिय बीजगणित में या तो 2 अवयव
0 व 1 या फिर 4 अवयव ए और ए का पूरक ए डैश 0 और 1 होते हैं, तो कुल मिला के ये हुआ कि भाई बूलियन बीजगणित में या तो केवल 2 एलिमेंट होंगे 0 1, क्योंकि 0 का पूरक 1 होता है, 1 का पूरक 0, या फिर 2 नहीं तो फिर कितने 4 कौन से ए का पूरक ए डैश 0, 0 का पूरक है 1, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 4 नहीं तो फिर 6। कभी भी विषम संख्या में एलिमेंट बूलियन बीजगणित में नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि विषम संख्या में एलिमेंट होंगे तो फिर एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जिसका पूरक अपने को नहीं मिल पाएगा। ये यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, उसमें ए एलिमेंट का पूरक अपने को नहीं मिला, तो ये कंडीशन है कि बूलियन बीजगणित में हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो सम संख्या में होते हैं, या तो 2 या 4 या 6 या 8। कभी भी एलिमेंट 3 नहीं हो सकते, कभी भी 5 नहीं हो सकते। ये थ्योरम है दोस्तों, इसको उतारिए आप, सब कुछ मैंने लिख दिया है इसमें। उतार लिया, चले आगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट दोस्तों एक एग्जाम्पल है, देखना। क्या है? यदि b प्लस डॉट डैश 0 1, यदि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है, तो अपने को ये सिद्ध करना है ए डैश प्लस बी बराबर 1 यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का चिन्ह होता है ये ए प्लस बी बराबर बी। फॉर ऑल ए और बी जो एलिमेंट ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? बूलियन बीजगणित का। ठीक है दोस्तों, एक बार ये लेके चलना है, ये बताना है, फिर ये लेके चलना है, ये बताना है। ये यदि और केवल यदि का यही मतलब होता है ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में भाई दिया गया है कि p प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है
तथा ए और बी बूलियन बीजगणित के दो एलिमेंट हैं। सबसे पहले लिखता हूं नेसेसरी कंडीशन, ये लेके चलता हूं और ये बताऊंगा। तो लिखता हूं नेसेसरी कंडीशन। ये दो कंडीशन होती है, नेसेसरी और सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन ये तो लेके चलो। तो लेट माना कि लेट मतलब माना ए डैश प्लस बी बराबर कितना है 1, ये मान लो और ये बताओ। नाउ ए प्लस बी बराबर सीधी कितना करना है, ए प्लस बी बराबर बी बताना है। बताओ ए प्लस बी को आप ए प्लस बी डॉट 1 लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन है क्या? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कौन सा नियम होता है ये? तत्समक नियम। ए प्लस बी डॉट और 1 की जगह कितना लिख दो आप? ए डैश प्लस बी। भाई ये माना था तो इसका यूज कर लिया। अब वापस बंटनता नियम लगाओगे तो ए डॉट ए डैश प्लस बी, क्योंकि इसको खोलोगे तो ए प्लस बी फिर डॉट ए डैश प्लस बी। कौन सा नियम? बंटनता नियम। और ए डॉट ए डैश पूरकता नियम से 0 होता है तो 0 प्लस बी और ये कितना हो गया बी, तो ए प्लस बी बराबर है बी बता दिया। ये तो अपनी नेसेसरी कंडीशन है, यहां भी लिख देना। पूरकता नियम तो ये लेके चला था, ये बता दिया। अब सफिशिएंट कंडीशन में ये लेके चलो और उल्टा बताओ। तो दोबारा लिखता हूं मैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन ये तो लेके चलूंगा। लेट ए प्लस बी बराबर बी, और आपको बताना है नाउ, ये बताना है आपको ये वाला ए डैश प्लस बी बराबर। देखो ए डैश तो ऐसे कैसे, और इस बी की जगह इसका यूज कर लो, ए प्लस बी का साहचर्यता लगाओ, तत्समक लगाओ 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी का मान 1। ये तो तत्समक नहीं, ये तो पूरकता। ए प्लस ए डैश का मान 1 होता है पूरकता नियम, और ये होता है परिबद्धता नियम, ये परिबद्धता। तो कुल मिला के दोस्तों पहले ये लेके चला था, ये बता दिया, फिर ये लेके चला और ए डैश प्लस बी बराबर 1 बता दिया। अब कीजिए इसको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चले आगे। हो गया ना? तो b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलियन बीजगणित है तथा a b c 3 बूलियन बीजगणित के अवयव हैं, तब अपने को
सिद्ध पूछा है a प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये पूछा है दोस्तों। अपने को इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट ही चालू कर देते हैं। एक लाइन तो वो लिखनी थी कि भाई b प्लस डॉट डैश 01 बूलियन बीजगणित है, वो तो लिख देना। मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ। a प्लस ए डैश डॉट सी प्लस का b। पहले तो इसमें बंटनता नियम लगाओ, तो a प्लस ए डैश डॉट, एक बार तो ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, a प्लस सी और प्लस का b। कौन से नियम से किया है? बंटनता नियम। a प्लस ए डैश का मान 1 होता है पूरकता नियम से, तो a प्लस सी प्लस का b। कौन सा नियम? पूरकता नियम। तत्समक नियम से a प्लस सी और प्लस का b। a प्लस साचर्यता नियम से c प्लस b करो, साचर्यता नियम। क्रम विनिमय करो इसको, a प्लस बी प्लस सी, क्रम विनिमय नियम लगा दिया। तो कुल मिला के इसको लिख दिया ए बी सी। इस प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम्पल भी हो गया है। आप देखो इसको, बहुत आसान सा था, 2-3 बस नियम लगे और अपना ये प्रूफ हो गया था। चले आगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर डी मॉर्गन नियम का यूज होगा। अभी जो डी मॉर्गन नियम मैंने पढ़ाया था उसका यूज होगा। मे बी ये अंतिम क्वेश्चन है इस लेक्चर का। b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है तथा a and b belongs to कैपिटल B। तब अपने को सिद्ध करना है a डॉट b का डैश बराबर 0 यदि और केवल यदि a डॉट b बराबर a। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस लेक्चर का कि अपने को दिया है b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है तथा a और b कैपिटल B के दो एलिमेंट हैं, तो a डॉट b डैश बराबर 0 यदि और केवल यदि a डॉट b बराबर है a। अब यदि और केवल यदि आए तो नेसेसरी और सफिशिएंट अपन दोनों पार्ट करेंगे इसके। तो पहले तो सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे। दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है तथा a और b बूलियन बीजगणित के दो एलिमेंट हैं। एक बार ये लेके चलते हैं, ये बताएंगे तो नेसेसरी कंडीशन लिखता हूं भाई। यदि और केवल यदि में दो कंडीशन होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एक सफिशिएंट कंडीशन होती है।
नेसेसरी कंडीशन जिसको आवश्यक शर्त बोला जाता है, लेट मान लो ए डॉट बी डैश बराबर 0 है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये लाऊंगा भाई। मैं जानता हूँ ए है, उसको ए डैश का डैश लिख सकता हूँ, और रीजन ये है कि किसी एलिमेंट के पूरक का पूरक होता है वो वापस एलिमेंट होता है, बताया था ना मैंने। अब ए डैश को आप अल्फा मान लो, ए डैश को अल्फा मान लो, तो अल्फा का डैश डॉट बी का डैश, अल्फा का डैश डॉट बी का डैश क्या होता है, बंटनता नियम से अल्फा प्लस बी का डैश। भाई अगर आप इसको ए डैश को अल्फा मान लो तो अल्फा डॉट बी का डैश होता है, अल्फा का डैश डॉट बी का डैश होता है अल्फा प्लस बी का डैश। और ये कौन सा नियम है, ये डी मॉर्गन नियम है, डी मॉर्गन नियम से किया है। अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा का डैश बराबर अल्फा डैश डॉट बीटा डैश। तो अल्फा की जगह तो ये मान लो और बीटा की जगह बी मान लो, वही बात है। अब दोस्तों अपन ने, अगर आपको याद हो तो ये प्रूव किया था कि 0 होता है वो 1 के डैश के बराबर होता है, कि 0 का जो पूरक होता है वो 1 होता है, तो 0 1 के डैश के बराबर। दोनों तरफ डैश ले लो तो ए डैश प्लस बी बराबर हो गया 1, या डैश से डैश हटा दो या फिर इनका डैश ले लो, एक ही बात है। वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। दोनों तरफ ए से डॉट करो आप, तो ए डॉट ए डैश प्लस बी बराबर ए डॉट 1। बंटनता नियम लगाओ, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी बराबर ए डॉट ए डैश का मान 0 प्लस ए डॉट बी बराबर ए। तत्समक नियम ए डॉट बी बराबर ए। ये लेके चले, ये बता दिया, तो ये बताना था। तो दोस्तों ये तो आ गया अपना नेसेसरी कंडीशन। इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए। ये अपनी नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। करें दूसरा वाला जो पार्ट है सफिशिएंट कंडीशन। देखो ये तो लेके चलो और ये बताओ। तो सफिशिएंट कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, लेट ए डॉट बी बराबर ए। ये तो लेके चल रहा हूं, ये बताऊंगा। नाउ ये कितना है, ए डॉट बी डैश बराबर ए की जगह ये माना था, इसका मान ए की जगह में ए डॉट बी रख दूं यहां, तो ए डॉट बी डैश, ए डॉट साहचर्यता नियम, और ए डॉट, तो ये तो हो गया साहचर्यता, ये हो गया फिर से पूरकता, और ये हो गया परिबद्धता से 0। तो ये लेके चला था ए डॉट बी डैश बराबर 0 आ गया। कीजिए आप इसको। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने बूलियन अलजेब्रा के अंदर शुरू में वो डेफिनेशन देखी थी। उस क्वेश्चन को 2018 डाल लेना, जो बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा थी, और ये जो अपन ने अवशोषण नियम पढ़ा था उसको आप 2019 डाल लेना, तो वो इंपॉर्टेंट है। आज ये सारे क्वेश्चंस देखें आप, साथ के साथ में आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करना, क्योंकि ये जो भी मैटर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेज में दोबारा से नहीं होगा। आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।